हेलो मैं बच्चा पारी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। अच्छे रहना जरूरी भी है। और साथ में आपको बता देते हैं 4 डे स्ट्रैटेजी लेकर आए हम आपके लिए फिजिक्स के लिए। ठीक है, आपको पता है फिजिक्स का एग्जाम है 6 मार्च को। ठीक है, तो आपको उसी हिसाब से तैयारी करना है बेटा। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है ना, तो आज का ये वीडियो आपके लिए इसीलिए है कि जिसने भी कुछ नहीं पढ़ा, भी स्टार्ट नहीं किया, तो उन्हें किस तरह से स्टार्ट करना है कि अच्छे मार्क्स स्कोर कर सके वो। ठीक है, फिजिक्स है बेटा, इतना आपको टेंशनाइज नहीं होना, क्योंकि इसमें अगर आपने टेंशन लिया तो आपका एग्जाम खराब हो सकता है। ठीक है बच्चा, फटाफट से मैं आपको बता देती हूँ कि कितने मार्क्स के कितने कौन कौन से चैप्टर हैं। ठीक है, पहले आप उस चीज को अच्छे से देख लीजिए, उसी हिसाब से आपको मैं तैयारी करवाऊंगी। ठीक है, फटाफट से देखते हैं बेटा। इलेक्ट्रोस्टैटिक, इसमें बेटा आपके दोनों चैप्टर आ जाते हैं। ठीक है, इसको मैंने यूनिट वाइज लिया है। इलेक्ट्रोस्टैटिक में आपका फर्स्ट और सेकंड चैप्टर आ जाता है, जिसको मिला करके बेटा आपके होते हैं पूरे 8 मार्क्स आते हैं आउट ऑफ 70। ठीक है, फटाफट से देखेंगे, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या है बेटा, करंट इलेक्ट्रिसिटी अकेले जो चैप्टर है वो पूरा 7 मार्क्स का, मतलब आप समझ रहे हो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और अगर आप इसे अच्छे से तैयार कर लेते हो तो काफी अच्छे आपको मार्क्स स्कोर आप कर सकते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट की अगर हम बात करें बेटा, ये भी 8 मार्क्स का है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात करें बेटा, ये भी 8 मार्क्स का है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बेटा ये 3 मार्क्स का, बट स्टिल आपको 3 मार्क्स के लिए भी काम करना होगा, बट उतना आपको इस पर फोकस नहीं करना जितना बाकी चैप्टर्स पे करना है। ठीक है, उसके बाद है बेटा ऑप्टिक्स। इसमें तो समझ लो ये अलार्मिंग चैप्टर है। क्या है, अलार्मिंग चैप्टर है। क्यों है, क्योंकि इसमें आपको मिलते हैं 14 मार्क्स। समझ रहे हो ना, 14 मार्क्स इतने नॉर्मल नहीं होते। मतलब अगर आपने इसको अच्छे से तैयार कर लिया तो आप अच्छे खासे पासिंग मार्क्स तक तो स्कोर कर सकते हो बिना बाकी चैप्टर्स को पढ़े। ठीक है, ऑब्वियसली आपके प्रैक्टिकल्स में आपको मार्क्स मिले ही होंगे। उस हिसाब से देखा जाए, अगर आपने सिर्फ अच्छे से ऑप्टिक्स ही पढ़ लिया ना, तो आपके लिए बहुत होगा। ठीक है, बट कोई नहीं, हमें सब सारे चैप्टर्स अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन की अगर हम बात करें बेटा, ये 4 मार्क्स के होते हैं। एटम्स एंड न्यूक्लियाई बेटा, एटम्स और न्यूक्लियाई वैसे तो अलग अलग चैप्टर है, लेकिन अगर हम उसे यूनिट वाइज देखें तो वो एक ही है। उस हिसाब से देखा जाए तो बेटा 6 मार्क्स है। ठीक है, 6 मार्क्स है दोनों चैप्टर के लिए। उसमें आपको मैं बताऊंगी कौन कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आप पढ़ लोगे तो काफी होगा। ठीक है, सेमीकंडक्टर बेटा, सेमीकंडक्टर क्या है, अकेले 7 मार्क्स आपको देगा। ठीक है, तो आपको इसे भी अच्छे से पढ़ना है। ठीक है बेटा, अब हम फटाफट से कवर कर लेते हैं बेटा वो सारे टॉपिक्स जो हमेशा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछे गए हैं और वही सीबीएसई के सबसे फेवरेट टॉपिक रहे हैं। और इन सारे टॉपिक्स को आप स्पेशली पढ़ करके अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। इवन 70 आउट ऑफ 65 तो आराम से ला सकते हो, अगर आपको थोड़े बहुत फॉर्मूला डेरिवेशन नहीं भी आता तब भी। ठीक है, टॉपिक अच्छे से समझना है, साथ साथ में थोड़े बहुत आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। ठीक है, और फॉर्मूला बेस्ड मैं आपको अच्छा सा एक शीट दे दूंगी, प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, आप उसको अच्छे से याद कर लेना। फर्स्ट हम देखते हैं बेटा इलेक्ट्रिक चार्जेस का आपका कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ आपको हमेशा मिलेगा। ठीक है, अभी आपने सैंपल पेपर भी देखा होगा, अगर नहीं देखा होगा तो उसका भी मैं आपको बना रही हूँ। ठीक है, न्यूमेरिकल आपको प्रोवाइड करा दूंगी। तो उसमें क्या है बेटा, सैंपल पेपर में आप देखोगे तो आपको पहला ही क्वेश्चन कूलम्ब्स लॉ पे मिलता है। ठीक है, और बहुत सारे क्वेश्चन है जो आपको कूलम्ब्स लॉ पे मिल जाते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें डेरिवेशन वगैरह आ सकते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स बेटा, इसमें न्यूमेरिकल। ठीक है, गॉस थ्योरम बेटा, इसके डेरिवेशन वगैरह आ सकता है और इससे आपको नॉर्मली आपके क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। ठीक है, देन आता है बेटा आपका इक्विपोटेंशियल। इक्विपोटेंशियल मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, एंड कैपेसिटेंस की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। इक्विपोटेंशियल की अगर हम बात करें, इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस। देन है बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स। ठीक है, इसको जरा ध्यान से देखना, क्योंकि ये सारे ये जो दोनों मिला करके आपको 8 मार्क्स दे रहे थे। मैंने आपको इसीलिए पहले ही मार्क्स का बता दिया कितने पैटर्न का कौन सा मार्क्स आएगा, मतलब कितने मार्क्स मिलेंगे आपको इतने चैप्टर्स पे। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, ये भी इंपॉर्टेंट है। देन आते हैं बेटा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये तो हमेशा आपको मिलेगा, हर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आप देखोगे, सैंपल पेपर में भी आपको ये क्वेश्चन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है बेटा, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, इसे भी हल्के में नहीं लेना है, इसको भी आपको थोड़ा बहुत इस पर भी फोकस डाल लेना है। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं बेटा करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये अकेला ऐसा चैप्टर है जो आपको काफी बहुत ही अच्छा खासा मार्क्स ये कवर करता है, तो आपको इसको थोड़ा सा अच्छे से फोकस करके पढ़ना है। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है बेटा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। सेल्स इन सीरीज एंड पैरेलल है बेटा, किरचॉफ लॉज है एंड व्हीटस्टोन ब्रिज है। ठीक है, सब 4 टॉपिक है, अगर इसे भी आप अच्छे से कवर कर लेते हो आपको इस चैप्टर पे अच्छे खासे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है बेटा, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की अगर हम बात करें, बायोट-सावर्ट लॉ विद एप्लीकेशन। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब इस चैप्टर का ना समझ लो एक रूट है ये। ठीक है, जैसे पेड़ का रूट होता है वैसे ये पूरे चैप्टर का ये समझ लो एक निचोड़ है, आप इसको अच्छे से फोकस करके पढ़ना है। ठीक है, बाकी मैं आपको इसका 1 शॉट वीडियो दे दूंगी, पूरे जितने भी टॉपिक्स हैं आपको 1 शॉट मिल जाएगा इसका। ठीक है, एम्पियर सर्किट लॉ। ठीक है, आपको इसको भी अच्छे से पढ़ना है। देन है बेटा फोर्स ऑफ अ कंडक्टर एंड चार्ज पार्टिकल, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। देन है बेटा कन्वर्जन ऑफ अ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर एंड वोल्टमीटर दोनों का। ठीक है बेटा, अब आ जाते हैं बेटा मैग्नेटिज्म एंड मैटर पर। मैग्नेटिक डायपोल और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ
मटेरियल, ठीक है। ये वाला तो आप समझ लो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे आपको मिल जाते हैं थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, ठीक है। तो इस पर आप अच्छे से फोकस कर लेना, क्योंकि थ्योरी समझ लो आपके लिए क्या है ना, एक बोनस पॉइंट्स है, बोनस मार्क्स मिल जाते हैं आपको थ्योरीज पर, क्योंकि अगर आप थ्योरीज अपने मन से थोड़ा बहुत इधर उधर बना के भी लिख सकते हो, ठीक है, बट न्यूमेरिकल्स में आपको चांसेस नहीं मिल सकते हैं, ठीक है बेटा। देन आते हैं बेटा आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में क्या है बेटा, फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन, लेंस लॉ, एंड लास्ट वन इज योर सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है बेटा। नेक्स्ट आते हैं अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट में कौन कौन से बेटा, सीरीज एलसीआर सर्किट का है, रेजोनेंस ऑफ सीरीज एलसीआर सर्किट, पावर इन एन एसी एंड योर ट्रांसफार्मर, तो काफी इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा अच्छे से आपको पढ़ लेना है, ठीक है बेटा। देन आता है बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है, इसको आप लास्ट के लिए रख सकते हो, इसको आपको लास्ट के लिए रखना है, क्योंकि आपको इसमें सिर्फ 3 मार्क्स मिलते हैं। हाँ, मैं ये नहीं कह रही 3 मार्क्स कुछ नहीं होते, बट स्टिल आपको 3 मार्क्स के लिए उतना काम नहीं करना जितना आपको 7 और 8 मार्क्स के लिए काम करना है, बिकॉज आपके पास टाइम बहुत कम है, ठीक है बेटा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की अगर हम बात करें बेटा, डिस्प्लेसमेंट करंट, ट्रांसवर्स नेचर ऑफ ईएम वेव्स, एंड योर लास्ट वन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक है। अगर आप इतना पढ़ लोगे इस चैप्टर के लिए मतलब काफी है ना फिर, ठीक है। देन बेटा आते हैं रे ऑप्टिक्स, दैट वाज योर बोनस चैप्टर, ठीक है, समझ सकते हो आप इसे बोनस चैप्टर, बिकॉज ये ऑप्टिक्स का पार्ट है, तो ऑब्वियसली टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बेटा, इससे तो आपको न्यूमेरिकल मिल जाते हैं। काफी अच्छे से इस टॉपिक को आपको समझना पड़ेगा, बिकॉज इसमें थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है बेटा। रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस, लेंस मेकर फॉर्मूला, ठीक है, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप। इसमें पता है एक फायदा क्या है बेटा, अगर आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा ना, आपका चैप्टर था रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन वाला, तो काफी हद तक आपको ये चीजें समझ में आएंगी, ठीक है बेटा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं बेटा वेव ऑप्टिक्स की। वेव ऑप्टिक्स भी उतना इंपॉर्टेंट है, लेकिन रे ऑप्टिक्स में आपको ज्यादा न्यूमेरिकल्स वगैरह मिल जाते हैं, ठीक है। वेव ऑप्टिक्स भी इंपॉर्टेंट है। हाइगन प्रिंसिपल बेटा आपको अच्छे से देख लेना है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन इन द बेसिस ऑफ अ वेव थ्योरी, ठीक है बेटा। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का आपको डेरिवेशन सीख लेना है, डेरिवेशन आपको हो सकता है पूछा जाए, ठीक है। आपको फिगर बना के क्वेश्चन भी दिया जा सकता है इन दोनों टॉपिक्स पर, ठीक है, तो आपको इसको अच्छे से देख लेना है। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा डिफ्रैक्शन एट अ सिंगल स्लिट, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं बेटा डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन, ठीक है। इसमें आपको मिल जाता 4 मार्क्स था, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है आपका, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आपको मिल जाता है इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड पोटेंशियल, ठीक है बेटा। आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन एंड बेटा आपका डी ब्रॉगली वेव्स, ठीक है। ऑब्वियसली ये वाला तो आपको पढ़ना ही है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन में। नेक्स्ट है बेटा आपका एटम्स, ठीक है। एटम्स में क्या है, एटम्स देख लेते हैं हम। एटम्स में आपको क्या है ना बेटा, आपके मार्क्स आपको मिल जाते हैं अच्छे खासे, आई मीन एटम्स एंड न्यूक्लियर को मिला करके आपको 7 मार्क्स, ठीक है, तो आपको मिल जाएंगे अच्छे खासे मार्क्स, बट आपको थोड़ा इस पर ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। इसमें कुछ बोहर्स के मॉडल हैं, कुछ रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट्स वगैरह हैं, जिसमें थोड़ा आपको अच्छे से समझना पड़ेगा, ठीक है। तो आप इसे बाद के लिए रख सकते हो अगर मेरे रिकमेंडेशन से चलो तो, ठीक है। एक्सप्रेशन फॉर रेडियस वेलोसिटी एंड एनर्जी इन एन ऑर्बिट, ठीक है, ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट। देयर है बेटा द लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम। नेक्स्ट है बेटा रदरफोर्ड एक्सप्लेनेशन, बेटा ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब समझ रहे हो ना, काफी ज्यादा, मतलब वीआईपी क्वेश्चंस आ जाते हैं इससे, समझ रहे हो ना। इम्पैक्ट पैरामीटर, ठीक है, बोर्स मॉडल। देन है बेटा न्यूक्लियर में बात कर लेते हैं, न्यूक्लियर फोर्स, बाइंडिंग एनर्जी एंड इट्स सिग्निफिकेंस, एंड आपका लास्ट वर्ड न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन, ठीक है। थ्योरेटिकल है, आप पढ़ सकते हैं आराम से, इसमें आपको ज्यादा वो नहीं है। सेमीकंडक्टर अच्छे से पढ़ के जाना बेटा, क्योंकि सेमीकंडक्टर क्या है ना, इसमें आपको थ्योरेटिकल पार्ट ज्यादा मिलते हैं, समझ लो ये बोनस चैप्टर है आपके लिए, ठीक है। बोनस चैप्टर है, इसमें क्या कर सकते हैं आप, थ्योरीज वगैरह अच्छे से पढ़ करके जाओगे ना, तो आपको 7 मार्क्स आप स्कोर करके आओगे, क्योंकि ये अकेला चैप्टर 7 मार्क्स का है, ठीक है। अच्छा खासा इसमें मार्क्स भी आपको मिल जाएगा और थ्योरीज भी है, ठीक है। तो आपको क्या करना है बेटा, इसमें क्या पढ़ना है, एनर्जी बैंड इन सॉलिड्स, फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायसिंग, पीएन जंक्शन एंड डायोड्स एज अ रेक्टिफायर, ठीक है। अब इसके जितना भी मैंने आपको बताया है उसका मैं आपको 1 शॉट दे दूंगी, उसके साथ साथ मैं आपको सैम्पल पेपर भी प्रोवाइड करा दूंगी आज क्लास, ठीक है। तो अभी फटाफट से आपको क्या करना है, अगर आप किसी भी फिजिक्स टीचर को प्रेफर करते हो, आप जाकर के ये सारे टॉपिक्स, बेसिकली ये टॉपिक्स अब आपको पढ़ना है। अब आप 1 शॉट के चक्कर में मत पढ़े, ठीक है। मेरी रिकमेंडेशन के हिसाब से चलो, 1 शॉट के हिसाब से मत आप उसके ऊपर टाइम वेस्ट करो, बिकॉज अगर आप 1 शॉट के ऊपर जाओगे तो फिर क्या करना पड़ेगा आपको, पूरा चैप्टर्स 1-1 घंटा का पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप टॉपिक्स पे जाते हो, पर्टिकुलर टॉपिक्स पे जो इंपॉर्टेंट है सीबीएसई के हिसाब से, उस पर अगर आप काम करोगे तो वो काफी अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, ठीक है बच्चा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और बने रहे हमारे चैनल के साथ। एसटी गेट स्टडी।